हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब स्टूडेंट जनवरी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते टाइम क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं जो वो पहले भी किए, अभी भी कर रहे हैं और अगर नहीं ध्यान देंगे तो सर आगे भी करते रहेंगे और ये मिस्टेक से आप पास नहीं होंगे। पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये सुन लिए तो जितने स्टूडेंट इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिए ना सर, मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टूडेंट इसको जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो किया या फ्यूचर के लिए फॉलो किया, लिख के ले लो, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। टेक्स्ट में तो नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, टेक्स्ट में नहीं होगा, स्टैम्प पेपर में लिख लो। पर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। अब जब स्टूडेंट बैठा है टेक्स्ट की प्रिपरेशंस करने, ठीक है, मैं आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का बताता हूं। ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये, जितने स्टूडेंट जनवरी में देने वाले सर, कोई अगर पहली बार दे रहा है या कोई दूसरी बार दे रहा है या कोई तीसरी बार दे रहा है, आप मेरी एक बात समझो। सर अगर कोई स्टूडेंट पहले 2 बार एग्जाम्स दे चुका है, मई और सितंबर, या फिर कोई स्टूडेंट पहले सितंबर एक बार दे चुका है, क्या आप स्टूडेंट कंसेप्ट पढ़े हुए नहीं हो? पढ़े हुए हो, डेफिनेटली पढ़े हो सर। और आप पढ़े हो तब तो इनकम टैक्स में 2030 तक पहुंचे हो सर, नहीं तो कैसे पहुंचते, मेरे को आप ये बताओ सर। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपको कंसेप्ट तो आ रहा है, ऐसा तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट भूल रहे होगे, कुछ थोड़ा वीक होगा, फाइन, मानता हूं। पर ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट आता नहीं है। कौन बोला आपको कंसेप्ट नहीं आता? नहीं आता तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। 30 भी कहां से आया? 0 आता, 30 आया ना, कंसेप्ट आता है। अब बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट आता है। अब स्टूडेंट पूछा करूं तो करूं क्या? मैं बोला भाई खुद प्रैक्टिस कर सकता है, खुद प्रैक्टिस कर, नहीं तो मेरे प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रैक्टिस बैच लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिस बैच लेने के बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो नेक्स्ट स्टूडेंट कर रहा है वो ये है, ध्यान से सुनना। अब एक स्टूडेंट मेरे से प्रैक्टिस बैच लिया और मेरे प्रैक्टिस बैच में एक्सट्रीम क्वेश्चन है, मैं एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब बात ये, स्टूडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस प्रैक्टिस करने बैठा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस जब स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठा तो उसने क्या किया, मेरे साथ देखा कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने भी आंसर सोच लिया, सर लिख रहे हैं, हम उसको देख लेते हैं। ये इसको प्रैक्टिस बोलते हो आप लोग? इज दिस प्रैक्टिस? ये प्रैक्टिस है? फिर तो सर आप और मेरे कंसेप्ट अलग होते हैं सर प्रैक्टिस के। मैं अगर आपकी जगह होता ना सर, मैं क्या करता बता रहा हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन जिसमें लिखना पड़े और मुझे देखना पड़े कि उस पर्सन को रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो भी डिक्लेयर करना हो, पूरा लिख के देखता आंसर, और लिख के देखने के बाद चेक करता कि सर जो सर मेरे को सजेस्टेड आंसर अपनी क्वेश्चन बैंक में शेयर किए, क्या वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं, या उसके आसपास है कि नहीं। फिर समझता मेरे आंसर लिखने की क्वालिटी क्या है, कैसा मैं लिख रहा हूं, कैसा मैं पढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन में सॉल्विंग वाला करता सर, जिससे मेरे को प्रेजेंटेशन समझ आता कि सॉल्व करने टाइम प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सर। ऐसे मैं हर चैप्टर के लिए अप्रोच लेता। मैं पूरे क्वेश्चन लिखने नहीं बोल रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन लिखने नहीं बोल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन तो लिखो, एक थ्योरी वाला लिखो, एक प्रैक्टिकल लिखो, एक थ्योरी वाला लिखो, एक प्रैक्टिकल लिखो, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के 2 लिखो। अरे लिखो तो सही यार, रफ में सॉल्व कर लेते हो, फिर वहां जाके रब बना के आते हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं पूरे क्वेश्चन एकदम एकदम टॉप नॉच क्वालिटी पे बनाओ, नहीं भाई, 2 क्वेश्चन तो बना ले, 2 क्वेश्चन तो फॉर्मेट से बना। नहीं बनाएगा तो हाथ कैसे बैठेगा? वही मिस्टेक हो रही है हर स्टूडेंट से। सर जीएसटी में सब लिख के आ रहे हैं, प्रोविजंस लिखते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे। लैंग्वेज कहां है? कहां है आपकी लैंग्वेज? मैंने आंसर्स पढ़े स्टूडेंट्स के, ओ भाई साहब क्या लैंग्वेज लिखते हैं, और उसके बाद वो बोलते सर मार्क्स चाहिए। क्यों देगी इंस्टीट्यूट मार्क्स? क्यों देगा आपको चेकर मार्क्स? आपने एक बार भी ट्राई किया, लिख के ट्राई किया? आप लिख के ट्राई करो सर। प्रैक्टिस बैच मींस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मींस हर चैप्टर से लिख के 1-2 क्वेश्चन आंसर चेक करो अपने आप को, किस जगह बैठे हो, समझ आएगा कितनी क्वालिटी है राइटिंग में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं सर, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। सर क्वालिटी मैटर करती है, आप 2 में भी क्वालिटी ले आओ, बाकी सबको आप देखते रहो, समझते रहो, हाँ इसमें टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, इसमें एग्जाम या इसमें ऐसे निकालना है, वो चल जाएगा, बट लिखो तो सही यार, 2 को प्रॉपर फॉर्मेट से, बाकी को आप चाहो तो रफ में भी चला लो, मेरे को चल जाएगा, 2 तो लिखो। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक
टेक्स्ट की मिस्टेक, और ये मैं ऐसा नहीं है मैं अपने आप से कुछ बोल रहा हूँ, ये तो मैं बाप रे बाप पिछले 3-4 दिन से इतने स्टूडेंट से बात किया हूँ, और हर स्टूडेंट, सर मैं तो पढ़ के अच्छा गया था सर, पिछली बार तो मेरा टेक्स्ट में 50 आया, 40 आया सर, 60 के लेवल तक आ चुका था सर, इस बार टेक्स्ट में 36 आ गया सर, 24 आ गया सर, 20 आ गया सर। अरे भैया पिछली बार पेपर इजी था, इस बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी किया, घुमाया, चेकिंग थोड़ी टफ किया, और देखा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वहां आप मार्क आ गए, वहां मार्क आए, फिर आपका मार्क्स कम, अब आपका सर चकरा रहा है कि सर कंसेप्ट तो सब याद था, लिख के तो सब आते, कहां गड़बड़ हो रही है सर? प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस बैच मेरी इसीलिए है सर कि कंसेप्ट हर एक स्टूडेंट को एक समय बाद आता है। कोई भी स्टूडेंट अगर 2 अटेम्प्ट दे चुका है तो कंसेप्ट आते हैं उसे, अब उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। कर ले भाई, प्रैक्टिस कर ले, बार 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 कंसेप्ट के पीछे मत भाग, कंसेप्ट पढ़, एक बार रिवाइज जरूर कर चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चंस पे मेन ध्यान दे, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल, क्वालिटी ऑफ आंसर, क्या वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सजेस्टेड आंसर देख, और उसके बेसिस में देख कि मैं कहां बैठा हूं, और फिर इतना करने के बाद भाई टेस्ट दे दे। मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूं, अगर ये बातें जो मैंने बताई है ईमानदारी से नेक्स्ट 2 मंथ्स जितने स्टूडेंट अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कोई स्टूडेंट टेक्स्ट में फेल नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन किए, एक चैप्टर में किए, उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं हो पाएगा सर। जितने स्टूडेंट ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली ईमानदारी से इसको फॉलो करेंगे मेरी बात को, मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूं, लिख के ले लो सर, आपका टेक्स्ट में जबरदस्त आएगा। एंड इन केस अगर कोई स्टूडेंट अभी तक प्रैक्टिस बैच के लिए एनरोल नहीं किया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फटाफट एनरोल कर लो, ज्यादा लेट ना करो सर, क्योंकि और लेट होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कवर अप करने में, तो फटाफट एनरोल कर लो। और टेस्ट सीरीज भी मैंने निकाल दी है सर, टेलीग्राम में शेयर्ड है, टेस्ट सीरीज के लिए अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो वहां भी एनरोल कर लो सर, ठीक है। एंड आई होप मेरी बात समझ आई होगी, फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, ये फॉलो कर लो मेरे भाई, जनवरी में सब क्लियर होगे, पर आपको ये फॉलो कर, और मैं आपको बताऊं, आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि सब क्लियर हो जाएंगे, अरे मेरे भाई कितने लोग आखिरी दिन तक ये कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाते हैं वो मुझे बता देना। एंड एक चीज याद रखना सर के लिखाने पे डिपेंडेंट नहीं रहना। मेरे प्रैक्टिस बैच में मैंने लिखाया है, पर ऐसा नहीं कि सर लिखाएंगे तो ही हम लिखेंगे, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, खुद के मन से आना चाहिए कि 2 क्वेश्चन मेरे को टेस्ट करना है अपने आप को, ये खुद के मन से आना चाहिए सर, है ना। ऐसा नहीं कि सर लिखवा रहे दिस इज टैक्सेबल एज पर प्रोविजन, क्यों भाई खुद नहीं लिख सकता? लिखना भाई, एज पर प्रोविजन या फिर एज पर सेक्शन 11 लिखना, लिखेगा नहीं तो कैसे होगा प्रैक्टिस? मैं आपको बता देता हूं सर, ये तरीका सही है, अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो, आई एम 100% श्योर कि हर स्टूडेंट की क्वालिटी, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा यार, खुद से लगने लगेगा, आहा यार ग्रिपिंग है, कॉन्फिडेंस है, खुद ही देखना मजा आ जाएगा सर। करके देख लो 5 चैप्टर में, मेरी बात सही नहीं लगे तो 5 चैप्टर ट्राई करके देख लो, 5 चैप्टर में आपको ये समझ आ जाएगा क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, बिल्कुल ट्राई करके देख लो, कोई भी स्टूडेंट ट्राई कर लो, अरे मेरा प्रैक्टिस बैच नहीं भी लिया तो भी ट्राई करके देख ले भाई, ट्राई करने में क्या बुराई है, सभी कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप में पिन कर लेना, ठीक है, प्लीज शेयर करना। चलो थैंक यू।